इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। यहां एक परिवार के 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। कैसे लगी थी आग, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये दर्दनाक तस्वीर यूपी के मुजफ्फरनगर से आई है, जहां एक पौष इलाके में आग लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतकों में मां और 2 बेटे शामिल हैं। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से झुलस गया। दरअसल आग के दौरान 2 सिलेंडर फट गए। हादसा उस वक्त हुआ जब घर के कुछ सदस्य बाहर टहल रहे थे। तभी अचानक विस्फोट हो गया और बिल्डिंग के दूसरे मंजिल में आग लग गई। लोगों ने आग देखते ही दमकल विभाग को सूचना दी और राहत बचाव में जुट गए। बढ़ता हुआ कोहरा अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। परेशानी इतनी कि कुछ दिख नहीं रहा है। एक तरफ कोहरा है, दूसरी तरफ ठंड है और दिल्ली एनसीआर में बढ़ता हुआ प्रदूषण भी है। यानी तीनों तरफ से लोग मारे जा रहे हैं। लोगों की परेशानियां किस कदर बढ़ी हैं, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बढ़ती हुई ठंड के साथ पूरा उत्तर भारत इस वक्त कोहरे की सफेद चादर में लिपटा है। तापमान भी लगातार गिरता जा रहा है, जिससे लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। गिरते तापमान के साथ साथ कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। कई रेल रूट भी प्रभावित हुए हैं। हवाई यात्रा में भी परेशानियां हो रही हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में मध्यम और कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी कानून से भी ऊपर होती है इंसानियत और मुंबई पुलिस ने यही मिसाल पेश की है। पुलिस ने बीती रात एक गर्भवती महिला की मदद की और यह जानते हुए कि उसका पति नशे में गाड़ी चला रहा था, तो पुलिस की दरियादिली यहां दिखी, फर्ज भी दिखा। सोशल मीडिया पर अक्सर पुलिस की सख्ती के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस का यह वीडियो दिल छू लेने वाला है। मुंबई पुलिस की नियमित चेकिंग के दौरान एक कार को रोका गया। कार चला रहा शख्स नशे में था, लेकिन कार में मौजूद थी उसकी गर्भवती पत्नी, जो तेज प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी। पुलिस कर्मियों ने बिना देरी किए महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने में मदद की। किसी तरह की सख्ती नहीं, कोई जुर्माना नहीं, बस एक जिंदगी को बचाने की कोशिश। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूजर्स मुंबई पुलिस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मुंबई वालों की लाइफलाइन कही जाने वाली बेस्ट बस बीती रात कुछ लोगों के लिए काल बन गई। भांडू फेस में स्टेशन रोड पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जहां बस ने कई पैदल यात्रियों को कुचल दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई। देखिए हादसा कैसे हुआ। बीती रात मुंबई की सड़कों पर एक बस ने ऐसा कहर बरपाया जिसने 4 लोगों की जान ले ली। दरअसल भाटू रेलवे स्टेशन के पास ऑफिस से घर लौट रहे लोग बस का इंतजार कर रहे थे। तभी रूट के अंतिम पॉइंट पर बस को रिवर्स करते समय ड्राइवर का कंट्रोल खो गया और बस भीड़ में जा घुसी। चश्मदीदों के मुताबिक चीख पुकार मच गई और कई लोग तो बस के नीचे दब गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की है। आपको बता दें कि इस भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीएससी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें महिला स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल के अंदर डांस कर रही है और वीडियो ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि इलाज से ज्यादा ये डांस क्यों हो रहा है। रायबरेली से आए इस वीडियो ने स्वास्थ्य विभाग के कामकाज पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में महिला स्वास्थ्य कर्मी सीएचसी परिसर के अंदर डांस करती नजर आ रही है। वीडियो बछरवा विधानसभा क्षेत्र के शिवगढ़ सीएचसी का है। बताया जा रहा है कि महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने डांस का वीडियो बनाकर उसे अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पोस्ट किया, जिसके बाद वीडियो वायरल हो गया। हालांकि इस पूरे मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी किसी भी कर्मचारी की पहचान की पुष्टि करने से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन सीएमओ ने वीडियो सामने आने के बाद जांच के आदेश दिए हैं और उचित कार्रवाई की भी बात कही है। चलिए, रील की दीवानगी युवाओं को इस कदर अपनी चपेट में ले रही है कि लोगों को अब अपनी जान की भी चिंता नहीं। उत्तर प्रदेश के मऊ से आई एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि देखिए रील बनाने के चक्कर में क्या हो गया।
तस्वीरें इतनी खतरनाक हैं कि कोई भी देखे तो उसका दिल दहल जाए। स्टंटबाजी और रील बनाने का ये जुनून युवाओं पर इतना हावी है कि किसी को अपनी जान की परवाह तक नहीं है। रील बनाने के लिए ये शख्स रेल की पटरियों पर लेट गया, जिसके बाद शख्स के ऊपर से पूरी एक ट्रेन गुजर गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन जरा सी लापरवाही और बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मऊ की हैं। वीडियो बनाने के बाद शख्स ने इसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया। ये रील जमकर वायरल हो रही है, लेकिन ऐसा करना जान के लिए बड़ा खतरा है। और लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में मां के आगे खूंखार बाघ भी हार गया। नन्हे गेंडा शावक पर हमला करना एक बाघ को भारी पड़ गया। दुधवा टाइगर रिजर्व से सामने आया यह वीडियो हर किसी को हैरान कर रहा है। एक मादा गेंडा अपने नन्हे शावक के साथ जंगल में टहल रही थी, तभी मौका पाकर पीछे से एक बाघ ने शावक पर हमला कर दिया। लेकिन मादा गेंडे के आक्रामक पलटवार से खूंखार बाघ भी डर गया और मौके से भाग निकला। जिप्सी में सवार सैलानियों ने इस दुर्लभ दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उधर एंजल चकमा की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एंजल की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस अभी भी मुख्य आरोपी की खोज में लगी है, लेकिन खबर है कि वो नेपाल भाग चुका है। एंजल चकमा की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना ने एक बार फिर देश के अंदर ही फैल रही नस्लीय सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ने लगे हैं। पुलिस आरोपियों की खोज में लगी है, लेकिन खबर है कि मुख्य आरोपी नेपाल भाग चुका है। इस घटना ने राजधानी में माहौल तनावपूर्ण कर दिया है और लोग सड़कों पर गुस्सा जता रहे हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द ही मुख्य आरोपी भी सलाखों के पीछे होगा। दरअसल चकमा पर 9 दिसंबर को देहरादून में बदमाशों ने हमला कर दिया था। बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से एक मणिपुर का रहने वाला है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि अब तक की जांच में जानबूझकर नस्लीय टारगेट करने के दावों को सपोर्ट करने वाला कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आईआईटी के 26 साल के बीटेक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। छात्र के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें उसने लिखा था सॉरी एवरीवन। लेकिन एक बीटेक का छात्र ऐसा कदम क्यों उठाएगा? क्या है इसकी पीछे की वजह, ये जानिए। आईआईटी कानपुर में बीटेक का छात्र जो अपने सपनों को साकार करने के लिए गया था और अपनी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन बदलते वक्त के साथ शायद उसे कुछ और मंजूर था और उसने हॉस्टल के कमरा नंबर 148 में मौत को गले लगा लिया। आत्महत्या की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। जब अफसरों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो जय की बॉडी पंखे से लटकी मिली। प्रशासनिक अफसरों ने आनन फानन में पुलिस की टीमों को जानकारी दी। पुलिस की टीम ने जब पहुंचकर साक्ष्य जुटाया तो वहां पर एक कॉपी मिली, जिसमें लिखा था सॉरी फॉर एवरीवन। और राजस्थान के अजमेर रोड पर उस समय एक अफरा तफरी की स्थिति मच गई जब जेसीबी के शोरूम और गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही देर में पूरा गोदाम आग की लपटों और धुएं की चपेट में आ गया। अजमेर रोड स्थित भांकर रोड इलाके में जेसीबी के शोरूम और गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आसपास के इलाकों से अग्निशमन इकाइयों को भी अलर्ट किया गया। आग इतनी भयानक थी कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान गोदाम में रखा सामान धू कर जलता रहा। आग पर देरी से काबू पाने की वजह से बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। और खबर है जबलपुर से, जहां एक वीडियो सामने आया जो स्कूल के भीतर बढ़ती दबंगई पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यहां कुछ नाबालिग छात्रों ने अपने ही साथ पढ़ने वाले छात्रों को हॉकी और बेसबॉल से बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, मारपीट के बाद उनके पैर भी पकवाड़े गए और पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया गया। जबलपुर से एक शर्मनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है।
यहाँ स्कूल और गांव में दबदबा बनाने के लिए कुछ नाबालिग छात्रों ने अपने ही साथ पढ़ने वाले 2 छात्रों को बेरहमी से पीटा और फिर उनसे पैर पकड़वा कर माफी मंगवाई। जमीन के पांव पर बताया जा रहा है कि घटना 26 दिसंबर की है। वायरल वीडियो के बाद पीड़ित छात्रों के परिजन इंद्राना पुलिस चौकी पहुंचे और 3 नाबालिग छात्रों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज की गई है। और खबर है पुणे से, जहां के एक दहशत भरी घटना सामने आई है। यहां सड़क किनारे खड़े एक टेम्पो में अचानक से भीषण आग लग गई। टेम्पो में अंदर रखे सामान में एक के बाद एक धमाके हुए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग और धमाकों के बीच स्थानीय लोग जान बचाकर भागते नजर आए। यह आवाज किसी पटाखों के फूटने की नहीं, यह आवाज सामने जल रही टेम्पो में रखे सामान की है। शुरू में स्थानीय लोगों ने आग पर खुद से काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयावह और तेज थी कि आग बुझा रहा शख्स बाल्टी फेंककर वहां से भाग गया। पुणे के महर्षि नगर इलाके में सड़क पर खड़े एक टेम्पो में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि टेम्पो के अंदर रखा सामान फटने लगा और इलाके में दहशत फैल गई। नया साल आने वाला है और जश्न से पहले ही सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होने लगे जो लोगों को हैरान कर रहे हैं। ऐसा एक वीडियो आतिशबाजी का सामने आया जिसने लोगों की सांसें थाम दी हैं। आतिशबाजी का यह अंदाज शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, जिसके सामने बड़े बड़े स्टंट भी फीके पड़ जाएं। इस वीडियो में एक ग्रुप को आतिशबाजी के साथ खतरनाक स्टंट करते देखा जा सकता है। पैरों में पटाखे बांधकर आतिशबाजी और तालमेल के साथ किया गया यह परफॉर्मेंस देखने वालों की सांसें थमा देता है। वीडियो शेयर करने वाले शख्स का दावा है कि वो और उसका ग्रुप प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। कड़े अभ्यास, मेहनत और ट्रेनिंग के बाद वे इस तरह के स्टंट परफॉर्म करते हैं। हालांकि ये नज़ारा जितना शानदार है उतना खतरनाक भी। बिना ट्रेनिंग और सुरक्षा के इस तरह के स्टंट जानलेवा साबित हो सकते हैं। और अमेरिका में बढ़ती ठंड के साथ अब लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं, क्योंकि बेहद ताकतवर साइक्लोन उत्तरी अमेरिका से ईस्ट कोस्ट की तरफ बढ़ रहा है और साइक्लोन की वजह से तापमान में भारी गिरावट भी आई है। उत्तरी अमेरिका इन दिनों सर्दी की मार झेल रहा है। इसी बीच यहां एक ताकतवर बॉम्ब साइक्लोन ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। साइक्लोन की वजह से तापमान में भारी गिरावट आई है। अब ये साइक्लोन ईस्ट कोस्ट की तरफ बढ़ रहा है। तूफान के बाद तेज ठंडी हवा की वजह से सेंट्रल अमेरिका के कुछ हिस्सों में तापमान पिछले दिन के मुकाबले 28 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे जैसे तूफान पूरब की ओर बढ़ेगा, इसकी तीव्रता और ज्यादा तेज हो सकती है। लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों में रहें और बाहर ना जाएं। तूफान को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और स्पेन से बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। दक्षिणी स्पेन में अचानक आई तेज बाढ़ के बाद मलागा प्रांत में एक लापता व्यक्ति की तलाश अब जारी है। सिविल गार्ड और पुलिस और स्वयंसेवक नदी किनारों पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। दक्षिणी स्पेन के मलागा प्रांत में तेज बाढ़ के बाद सिविल गार्ड्स का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अल्होरेन एल ग्रांडे इलाके में नदी के किनारे पर लापता व्यक्ति की तलाश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन में स्थानीय पुलिस, नागरिक सुरक्षा बल और स्वयंसेवक मिलकर करीब 150 लोग नदी किनारों को खंगाल रहे हैं। लापता व्यक्ति के साथ मौजूद उसके साथी का शव एक दिन पहले ही बरामद किया गया था। दक्षिणी और पूर्वी स्पेन में लगातार भारी बारिश से अचानक बाढ़ और जलभराव जैसे हालात बन गए हैं। स्पेन की मौसम एजेंसी ने रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से घरों में रहने की अपील की है। खराब मौसम के चलते हवाई और रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। अधिकारियों ने यात्रियों को यात्रा से पहले अपडेट चेक करने की सलाह दी है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल लगातार जारी है।